नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प पहेली को सुलझाने वाले हैं। देखिए, एक तरफ तो शेयर बाजार में गिरावट का तूफान आया हुआ है और छोटे निवेशक हम जैसे लोग सब डरे हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया के जो सबसे बड़े, सबसे अनुभवी फंड मैनेजर्स हैं ना, वो बड़े आराम से खरीदारी कर रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो ऐसा क्या देख रहे हैं जो शायद हम नहीं देख पा रहे। चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। सबसे पहले जरा इस गिरावट की गहराई को समझिए। पिछले कुछ ही महीनों में स्मॉल कैप इंडेक्स में 21.3% की, मतलब एक बहुत भारी गिरावट आई है। और सिर्फ स्मॉल कैप ही नहीं, इसी दौरान मिड कैप इंडेक्स भी करीब करीब 15% तक टूट चुका है। ये आंकड़े साफ साफ बताते हैं कि बाजार में डर का माहौल कितना ज्यादा है। तो यही है आज का सबसे बड़ा विरोधाभास। मतलब एक तरफ तो रिटेल निवेशकों में डर है, लेकिन दूसरी तरफ बड़े बड़े फंड हाउसेस के बोर्ड रूम में अटूट विश्वास दिख रहा है। यह सोचने वाली बात है कि गिरते बाजार में यह स्मार्ट मनी आखिर इतना भरोसा दिखा क्यों रही है। अब जरा स्क्रीन पर देखिए, ये सिर्फ खोखली बातें नहीं हैं, ये हैं ठोस कदम। पराग पारेख जैसे भरोसेमंद फंड हाउस ने अपने पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप्स को जोड़ना शुरू कर दिया है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल और टाटा, इन्होंने तो अपने बंद पड़े स्मॉल कैप फंड्स को फिर से निवेशकों के लिए खोल दिया है। और तो और एबिटस ने इसी गिरते हुए बाजार में एक बिल्कुल नया स्मॉल कैप फंड ही लॉन्च कर दिया। अब ये सब एक साथ होना कोई मामूली संयोग तो नहीं हो सकता है ना। और ये सुनिए, बाजार के दिग्गज एबेकस के फाउंडर सुनील सिंघानिया खुद क्या कह रहे हैं। वो साफ कह रहे हैं कि अब मिड और स्मॉल कैप्स को करीब से देखने का समय आ गया है। देखिए, जब इतने अनुभवी लोग कुछ कहते हैं ना, तो उस पर ध्यान देना तो बनता है। कोटक म्यूचुअल फंड का भी बिल्कुल यही मानना है। उनके हिसाब से मिड कैप्स अब एक वाजिब वैल्यूएशन पर आ गए हैं और असल में लार्ज कैप से बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि बाजार में वैल्यू फिर से उभर कर सामने आ रही है। तो ठीक है, अब वक्त है एक जासूस की तरह सोचने का। हमें उन सुरागों को खोजना होगा जिनके आधार पर ये बड़े बड़े फंड मैनेजर्स अपने इतने बड़े फैसले ले रहे हैं। चलिए मेरे साथ इन 3 बहुत जरूरी सुरागों की गहराई से पड़ताल करते हैं। हमारा पहला सुराग है वैल्यूएशन कूल डाउन। इसका सीधे से मतलब यह है कि जो स्टॉक्स कुछ समय पहले बहुत बहुत ज्यादा महंगे हो गए थे, उनकी कीमतें अब काफी हद तक एक सही लेवल पर आ गई हैं। एक बड़ी तेजी के बाद यह एक तरह का रियलिटी चेक था जो बहुत जरूरी भी था। अब इस स्लाइड पर जो आंकड़े हैं वो कहानी को और भी दिलचस्प बना देते हैं। ये निफ्टी स्मॉल कैप 250 का पीई रेशियो है। हाल ही में ये गिरकर 23.4 पर आ गया है, जो इसके 5 साल के औसत यानी 28.5 से भी नीचे है। सीधे शब्दों में कहें तो कंपनियों की कमाई के मुकाबले उनकी कीमतें अब ज्यादा आकर्षक हो गई हैं। लेकिन रुकिए, यहाँ एक चेतावनी भी बहुत जरूरी है। अगर हम इतिहास देखें तो पी रेशियो 17 के स्तर तक भी गया है। साथ ही दुनिया भर में जो टेंशन चल रही है वो खतरे अभी भी बने हुए हैं। तो ये मान लेना कि बाजार का निचला स्तर आ ही गया है, ये थोड़ी जल्दबाजी होगी। चलिए अब अपने दूसरे सुराग की तरफ चलते हैं। ये सुराग स्मॉल कैप और लार्ज कैप स्टॉक्स के बीच के रिश्ते के बारे में है, जो अब नॉर्मल होता हुआ दिख रहा है। इसे समझने के लिए हम स्मॉल कैप टू लार्ज कैप रेशियो को देखते हैं। सुनने में ये टेक्निकल लगता है, पर है बहुत सिंपल। ये बस ये बताता है कि लार्ज कैप की तुलना में स्मॉल कैप कितने ज्यादा महंगे हैं। अगर ये रेशियो ऊंचा है तो मतलब स्मॉल कैप महंगे हैं, बस। और कमाल की बात पता है क्या है? हाल की गिरावट के बाद ये रेशियो अपने 20 साल के औसत स्तर पर वापस आ गया है। ये एक बहुत बहुत बड़ा संकेत है कि स्मॉल कैप्स में जो एक बबल जैसी सिचुएशन बन गई थी वो अब काफी हद तक खत्म हो गई है। और जानते हैं, फंड मैनेजर्स ऐसे ही मौकों की तलाश में रहते हैं। और अब आते हैं अपने तीसरे और शायद सबसे मजबूत सुराग पर, अर्निंग्स ग्रोथ, मतलब कंपनियों की भविष्य में मुनाफा कमाने की क्षमता। क्योंकि देखिए, लंबे समय में किसी भी स्टॉक की कीमत उसकी कमाई की ग्रोथ पर ही तो निर्भर करती है ना। इस स्लाइड पर जरा एक नजर डालिए। एक्सपर्ट्स के मुताबिक आने वाले सालों में स्मॉल कैप कंपनियों की कमाई में 22 से 24% की बढ़ोतरी की उम्मीद है। मिड कैप्स के लिए भी 20% से ज्यादा की ग्रोथ का अनुमान है। इसका मतलब साफ है, कंपनियों का बिजनेस परफॉर्मेंस मजबूत रहने की पूरी उम्मीद है। और यही वो चुंबक है जो बड़े निवेशकों को अपनी ओर खींच रहा है। तो हमने सारे सुरागों की पड़ताल कर ली है। अब सबसे बड़ा सवाल कि इन सब का एक आम निवेशक के लिए क्या मतलब है। हम और आप इस जानकारी का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? वैसे आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात, अगर ये सारी जानकारी आपको काम की लग रही हो और आसानी से समझ आ रही हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। इससे ऐसी जानकारी और लोगों तक भी पहुंच पाती है। देखिए, ऐसे अस्थिर बाजार में ना 2 रास्ते सामने आते हैं।
एक रास्ता है आक्रामक सट्टेबाज का, जो कोशिश करता है कि बाजार का बॉटम पकड़ लूं, बड़े बड़े जोखिम लेता है और जैसे ही मार्केट गिरता है घबराकर सब बेच देता है। और दूसरा रास्ता है एक अनुशासित निवेशक का, जो धीरे धीरे आराम से एसआईपी के जरिए निवेश करता है और गिरावट का फायदा अपनी एवरेज कॉस्ट कम करने के लिए उठाता है। स्मार्ट मनी हमेशा दूसरा रास्ता ही चुनती है। तो इन सब बातों से हम क्या सीख सकते हैं? यहाँ एक बहुत ही सिंपल सा ढांचा है। पहला, अपना नजरिया लंबा रखिए, कम से कम 5 से 7 साल या उससे भी ज्यादा। दूसरा, छोटे मोटे उतार चढ़ाव को सहन करने के लिए दिमागी तौर पर तैयार रहिए। और तीसरा, बाजार को टाइम करने की कोशिश करने से बेहतर है कि एसआईपी का रास्ता अपनाएं। ये जोखिम को कम करने और डिसिप्लिन में रहने का सबसे अच्छा तरीका है। तो अंत में मैं आपके लिए बस ये एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। क्या बाजार की ये उथल-पुथल एक दुश्मन है जिससे हमें डरना चाहिए? या फिर ये एक ऐसा मौका है जिसे हमें अपनाना चाहिए? खैर, बड़े फंड मैनेजर्स के कदमों को देखकर तो यही लगता है कि वो इसे एक बड़े मौके के तौर पर ही देख रहे हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन वैल्यूबल लगी हो तो लाइक ज़रूर करिए। आपका एक लाइक मुझे और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। अगर कोई डाउट, सजेशन या ओपिनियन हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को शेयर करिए उन लोगों के साथ जो अपने पैसों को सही डायरेक्शन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हम बात करते हैं स्मार्ट इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस की। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्ते। डिस्क्लेमर, इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं। स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स मार्केट रिस्क के सब्जेक्ट होते हैं। किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन से पहले अपनी रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें।